आपने कभी एक आर्टिफिशियल बच्चे को देखा है और कुछ ऐसे मूवीज और वेब सीरीज जो कि रियल लाइफ पर बेस्ड है? और क्यों इस देश की सड़कें खून से रंगी हुई है? और इस देश की पुलिस कार के बजाय भैंसों का इस्तेमाल क्यों करती है? और थाईलैंड की इस औरत ने कुछ ऐसा किया जिसे सुनकर आपका दिमाग फट जाएगा। ऐसा ही और भी दिल दहला देने वाले फैक्ट्स को आज आप इस वीडियो में जानने वाले हो, तो बने रहना वीडियो के अंत तक। नंबर 20, क्यों इस देश की सड़कें खून से रंगी हुई है? तो देखो, नॉर्थ अफ्रीका में मोरक्को नाम का एक देश है जहाँ पे 3 मिलियन डॉग्स का सफाया किया जा रहा है। मतलब 30 लाख डॉग्स को बहुत ही बेरहमी के साथ मारा जा रहा है ताकि वो सड़कों की साफ सफाई कर सके। पर पता है क्यों? क्योंकि 2030 में होने वाली फीफा वर्ल्ड कप की तैयारी इन 6 देशों में की जा रही है और इनमें से मोरक्को भी शामिल है। इसलिए 2030 तक 30 लाख डॉग्स को मारने का ये मिशन शुरू कर दिया गया है। नंबर 19, क्या आप ये जानते हो कि जो छोटे बच्चे होते हैं ना, उनके घुटनों में नी कैप्स नहीं होते हैं। मतलब जैसे अभी हमारे घुटनों में नी कैप्स मौजूद है, वैसे इन बच्चों के घुटनों में जन्म के बाद से ही नी कैप्स नहीं होते हैं, बल्कि उस जगह हड्डी का एक नर्म लेयर होती है। जैसे कि हमारे कानों में या हमारे नाक में जो पतली और नर्म हड्डी होती है ना, वैसे ही कुछ बच्चों के घुटनों में होता है जो वक्त के साथ साथ सख्त होता चला जाता है और करीब 2 से 6 साल की उम्र के बीच उनके नी कैप्स का हड्डियों में बदलना शुरू होता है और ये प्रोसेस करीब 10 से 12 साल की उम्र में जाकर खत्म होता है। नंबर 18, क्या आप ये जानते हो कि ब्राजील के नॉर्थ में मराजो नाम की एक आइलैंड मौजूद है जहाँ की पुलिस कार में नहीं बल्कि भैंसों के ऊपर बैठकर पेट्रोलिंग करती है, क्योंकि इस आइलैंड में जितने लोग नहीं रहते उससे ज्यादा तो भैंस रहते हैं। जी हाँ, यहाँ की जो पॉपुलेशन है ना वो 4,40,000 के करीब, जबकि यहाँ पे रहने वाले भैंसों की संख्या करीब 5 लाख है। पर इस आइलैंड में जो भैंस रहते हैं ना, वो यहाँ पर लोगों के बहुत ही काम आते हैं, जैसे भारी सामान वाले गाड़ियों को खींचने में या फिर किसानों की खेती करने में। और यहाँ की जो पुलिस है ना, वो पेट्रोलिंग के लिए भी भैंसों का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि यहाँ पे जब बाढ़ आती है या बारिश होने पर जो कीचड़ या पानी जमा होता है ना, उसमें कार नहीं चल सकती, पर भैंस आसानी से चल सकते हैं, जैसे कि आप पिक में देख सकते हो। नंबर 17, क्या आपने कभी ये सोचा है कि जैसे हमारे भारत में पीएम भी है और प्रेसिडेंट भी, जिनका काम बेशक अलग अलग होता है, पर जो यूएसए है ना, वहाँ पे सिर्फ प्रेसिडेंट ही होता है, वहाँ पे कोई भी पीएम नहीं होता। पर ऐसा क्यों? तो देखो, इसका जो जवाब है ना, वो इसके इतिहास में ही कहीं छिपा हुआ है। क्योंकि 1776 में जब यूएसए आजाद हुआ था ना, उसी वक्त उन्होंने ये फैसला किया था कि वो ब्रिटेन के पार्लियामेंट्री सिस्टम को नहीं अपनाएंगे, बल्कि वो प्रेसिडेंशियल सिस्टम अपनाएंगे। और दोनों में डिफरेंस ये है कि पार्लियामेंट्री सिस्टम में प्रधानमंत्री को सीधे देश के लोगों द्वारा नहीं चुना जाता है, जबकि प्रेसिडेंशियल सिस्टम में देश के असली और सच्चे नेता का चुनाव जनता खुद करती है। नंबर 16, देखो, जब आप अपनी आंखें बंद करते हो ना, तो आपको सब कुछ ब्लैक दिखाई देता है, पर असल में वो ब्लैक नहीं होता। जी हाँ, वो कलर जो आपको आंखें बंद करने पर दिखाई देती है ना, असल में उसे आइगन ग्राउ कहते हैं, जो कि ब्लैक से थोड़ा अलग होता है। नंबर 15, देखो, जब आप न्यूज़पेपर पढ़ते हो ना, तो आपने ये नोटिस किया होगा कि जो बड़े खबरें होती है या फिर जो बाकी की खबरें होती है ना, उनके टाइटल के हेडलाइन को बड़ी अक्षरों में छापा जाता है ताकि लोग उस न्यूज को आसानी से पढ़कर समझ सके। पर क्या आपको पता है कि जब हिटलर की डेथ हुई थी ना, 30 अप्रैल 1945 को, उस टाइम इस न्यूज के टाइटल को बहुत ही बड़े अक्षरों में छापा गया था, इतना बड़ा कि न्यूज़पेपर के हाफ पेज को अकेले हिटलर की न्यूज ने कवर किया हुआ था, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हो। नंबर 14, ये बूट जो स्क्रीन पे भी आप देख रहे हो ना, ये दुनिया की सबसे पहली ऐसी बूट है जो एक औरत के लिए बनाया गया था। जी हाँ, इसे क्वीन विक्टोरिया के लिए 1937 में बनाया गया था और उसके कुछ सालों बाद तो ये इतना पॉपुलर हुआ कि लोग इसे रेगुलर बेसिस पे यूज करने लगे, जैसे कि व्हाइट वेडिंग ड्रेस के साथ और वॉकिंग के लिए और राइडिंग के लिए भी। और अभी के टाइम पे तो बूट्स के अनगिनत डिजाइन मार्केट में अवेलेबल है। नंबर 13, स्क्रीन पे जिस गुफा को भी आप देख रहे हो ना, ये दुनिया की सबसे बड़ी गुफा है। जी हाँ, इस गुफा का नाम हंग सोन डून है और ये वियतनाम में मौजूद है और इसकी जो लंबाई है ना, वो 9 किलोमीटर और इसकी ऊंचाई लगभग 200 मीटर। पर इस गुफा की जो खास बात है ना, वो है इसके अंदर का नजारा। जी हाँ, अगर आप इसके अंदर जाओगे ना, तो आपको ऐसा लगेगा जैसे आप किसी अलग ही दुनिया में पहुंच गए हो, क्योंकि ये गुफा इतनी बड़ी है कि इसके अंदर खुद की क्लाइमेट है, खुद का जंगल है और नदियाँ भी इसके अंदर ही मौजूद है। यहाँ तक कि इसके अंदर क्लाउड्स भी हैं, जैसे कि आप देख सकते हो। नंबर 12, क्या आप ये जानते हो कि अगर आप हफ्ते के 5 दिन और दिन के आधे घंटे सिर्फ रनिंग करोगे ना, तो आप और भी यंग दिखोगे। इसका मतलब ये नहीं है कि रनिंग करने से आपकी एज रिवर्स हो जाएगी, बस आपकी ओवरऑल फिटनेस और स्किन हेल्थ इंप्रूव हो जाएगी, जिससे आपका लुक और भी निखर जाएगा, जिससे आप और भी जवान लगोगे। नंबर 11, स्क्रीन के लेफ्ट साइड पर जिस सोल्जर की पीक को भी आप देख रहे हो ना, ये वॉर से पहले की पीक है, जबकि राइट साइड वाला पीक वॉर के 4 साल बाद की पीक है। पर दोनों में ही एक ही इंसान मौजूद है, पर राइट साइड वाला पीक को देखने पर ऐसा लग रहा है जैसे वो कोई अलग ही इंसान, क्योंकि सिर्फ 4 सालों में ही इस सोल्जर की एज काफी ज्यादा बढ़ी हुई लग रही है, जैसे वो कोई अधेड़ उम्र का कोई आदमी हो। पर 4 सालों में ही इतना बदलाव कैसे? तो देखो, जो सोल्जर वॉर जैसे हालातों में रहते हैं ना,
उनको मिक्स इमोशन जैसे फियर, एंजाइटी, एंगर, सैडनेस, गिल्ट और काफी ज्यादा स्ट्रेस का सामना करना पड़ता है, जिससे उनका उम्र बढ़ने की जो प्रोसेस है ना वो तेज हो जाती है। नंबर 10, थाईलैंड की इस औरत ने कुछ ऐसा किया जिसे सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। ये बात है नवंबर 2021 की, जब एक 38 साल की महिला ने अपने बॉस से नाराज होने पर नाराजगी कुछ इस कदर जताई कि तेल के गोदाम को आग लगा दिया। जी हाँ, जहाँ वो 9 साल से काम करती थी। हालांकि उसे पता नहीं था कि ये 9 करोड़ का नुकसान कर देगी। फिर होना क्या था? पुलिस अहम मौके पर आई और उस महिला को गिरफ्तार कर लिया गया। मतलब गुस्से में आकर इस महिला ने अपना तो नुकसान करवाया ही, साथ में बॉस को भी नहीं छोड़ा। नंबर 9, देखो हमारा जो भारत है ना, ये दुनिया के सबसे यंग पॉपुलेशन वाले देशों में से एक है, जहाँ करीब 50% से ज्यादा लोग 25 के कम उम्र के हैं, जबकि 65% से ज्यादा लोग 35 के कम उम्र के हैं। पर बात करें दुनिया के ऐसे देश की जहाँ सबसे ज्यादा ओल्ड एज वाले लोग रहते हैं, तो वो देश है जापान। जी हाँ, जापान की 28% पॉपुलेशन 65 साल या उससे ज्यादा उम्र की है, जिनकी पॉपुलेशन लगभग 3.5 करोड़ के बराबर है। और उनमें से 34% लोग 75 से 84 की उम्र के हैं, जबकि 16% लोग 84 से भी ज्यादा उम्र के हैं। मतलब जापान की जो टोटल पॉपुलेशन है ना वो 12.5 करोड़ के आसपास, और उनमें से 3.5 करोड़ से भी ज्यादा लोग तो ओल्ड एज वाले लोग हैं। नंबर 8, 2016 में स्पेन की इस बीच पर कुछ ऐसा हुआ जिसे सुनकर आपका दिमाग खराब हो जाएगा, क्योंकि एक बेबी डॉल्फिन अपने माँ से बिछड़कर गलती से इस बीच पर आ फंसी। पर लोगों ने जब ये देखा तो उस डॉल्फिन की मदद करने की बजाय उन्होंने एक एक कर इस डॉल्फिन के साथ सेल्फी लेने लगे। वो डॉल्फिन घबरा गई और कुछ ही मिनटों बाद उस डॉल्फिन ने दम तोड़ दिया। हालांकि इमरजेंसी टीम पहुंच चुकी थी, पर तब तक बहुत देर हो चुका था। मतलब ये लोग उस डॉल्फिन के साथ सेल्फी लेने के लिए अगर छीना झपटी ना करते तो शायद उस डॉल्फिन की जान बचाई जा सकती। नंबर 7, देखो दुनिया भर में फ्रॉग्स के करीब 7,500 अलग अलग स्पीसीज मौजूद है, और उनमें से ही एक प्रजाति है जिसे अफ्रीकन रेन फ्रॉग कहा जाता है। और अगर आप इसे गौर से देखोगे ना तो आपको ऐसा लगेगा जैसे बहुत ही सैड हो। जी हाँ, मतलब इनका फेस ही ऐसा बना होता है कि ये देखने पर काफी सैड लगते हैं। नंबर 6, देखो जो असली केसर होता है ना वो बहुत ही रेयर होता है और बहुत ही महंगा भी। 1 केजी केसर की कीमत 3 से 4 लाख रुपए तक की होती है। पर इसमें ऐसा क्या खास है कि ये इतना महंगा होता है? तो देखो केसर की जो खेती होती है ना वो बहुत ही मुश्किल भरी होती है, क्योंकि केसर का पौधा बहुत ही नाजुक होता है और इसे लगाना भी काफी मुश्किल होता है। ऊपर से 1 केजी केसर निकालने के लिए 1.5 से 2 लाख फूलों की जरूरत पड़ती है, और इस प्रोसेस में बहुत ही ज्यादा समय और मेहनत लगती है। मतलब केसर का जो प्रोडक्शन है ना वो लिमिटेड है, पर केसर का डिमांड दुनिया भर में हमेशा रहती है। यही वजह है कि केसर इतना महंगा बिकता है। नंबर 5, देखो जर्मनी पहला ऐसा देश है जिसने अक्टूबर 2021 को ड्राइवरलेस ट्रेन सबसे पहले लॉन्च किया था। जी हाँ, अगर आपको नहीं पता है तो मैं आपको बता दूं कि कई ऐसे देश हैं जैसे जर्मनी, जापान, सिंगापुर, यूके, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, इन देशों में ऑलरेडी ड्राइवरलेस ट्रेन का उपयोग शुरू कर दिया गया है, क्योंकि इन देशों की जो टेक्नोलॉजी है ना वो काफी एडवांस है। हालांकि हमारे भारत के दिल्ली, बेंगलुरु और नावी मुंबई में भी ड्राइवरलेस ट्रेन की शुरुआत हो चुकी है। नंबर 4, आपको ये जानकर झटका लगेगा कि हमारी ये जो धरती है ना इसमें 71% एरिया ओशियन का। ये तो सबको पता है, पर क्या आप ये जानते हो कि 50 से 80% ऑर्गेनिज्म यानी कि जीव ओशियन के अंदर ही रहते हैं। मतलब आप सोचो कि हम पृथ्वी से इतने दूर स्थित ग्रहों तक अपने सैटेलाइट, रोवर वगैरह भेज चुके हैं, जबकि हमारे धरती में ही मौजूद इतने बड़े ओशियन को आज तक हम सिर्फ 5% ही जान पाए हैं, या कह लो एक्सप्लोर कर पाए हैं, जबकि इतने बड़े ओशियन का 95% हिस्सा आज भी अननोन है। नंबर 3, देखो हमारे सोलर सिस्टम में जो प्लैनेट्स हैं ना इनमें से पृथ्वी को छोड़कर किसी भी दूसरे प्लैनेट में ना तो हमें समुद्र दिखा है और ना ही नदी। बस सैटर्न एक ऐसा प्लैनेट है पूरे सोलर सिस्टम का जिसके मून टाइटन में हमें लिक्विड के फॉर्म में समुद्र भी मिला है और नदी और झील भी। बल्कि यहाँ की जो समुद्र है ना वो 100 फीट गहरी और चौड़ी भी। पर यहाँ पर जो लिक्विड मिली है ना वो आपको पानी तो बिल्कुल नहीं है, बल्कि वो लिक्विड हाइड्रोकार्बन जैसे मीथेन और इथेन से बनी हुई है। नंबर 2, कुछ ऐसे मूवीज या वेब सीरीज जो कि रियल लाइफ पर बने होते हैं या इंस्पायर्ड होते हैं, जैसे कि नेटफ्लिक्स में आई स्क्विड गेम। कहा जा रहा है कि यह सीरीज साउथ कोरिया में हुई एक असल घटना पर इंस्पायर्ड है। जी हाँ, साउथ कोरिया में 1970 से 80 के दशक में टॉर्चर कैंप में लोगों को पकड़ कर डाला जाता था और उन्हें कई तरह की तकलीफें दी जाती थी। और ब्रदर्स होम्स नाम की एक अनाथालय में बहुत ही बड़ी संख्या में लोगों को रखा जाता था। बल्कि कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक जब उन्हें वहाँ से छुड़वाया गया तो उनमें से कई लोग तो मर चुके थे। बस इसी घटना को और पता नहीं और कौन से घटना को स्क्विड गेम से जोड़ा जा रहा है, पर असल में ऐसा कोई भी स्ट्रॉन्ग एविडेंस या प्रूफ नहीं है कि स्क्विड गेम किसी रियल इवेंट या स्टोरी पर बेस्ड हो। पर बहुत से मूवीज या वेब सीरीज जैसे स्कैम 1992, दिल्ली क्राइम, निर्जा, माजी दी माउंटेन मैन, भाग मिल्खा भाग या राजी, ये रियल स्टोरी या ट्रू इवेंट्स, नोवेल या हिस्टोरिकल इवेंट्स पर बेस्ड होते हैं। नंबर 1, क्या आपने कभी ये सोचा था कि बच्चे जो माँ के कोख से जन्म लेते हैं वो अब मशीन से जन्म लेंगे?
है। जी हाँ, एक कंपनी है एक्टो लाइफ, इनका दावा है कि एक ऐसा आर्टिफिशियल वर्म यानी कि गर्भ होगा जिसमें बच्चों को पाला जाएगा। ये बिल्कुल माँ के गर्भ जैसा ही होगा, जिसमें तरह तरह के सेंसर्स लगे होंगे ताकि बच्चे के अंदर चल रहे बदलावों को मॉनिटर किया जा सके। यहाँ तक कि आप अपने मुताबिक बच्चे के डीएनए को भी बदल सकते हैं ताकि दूसरे बच्चों के मुकाबले आपका बच्चा खास हो। और ऐसे और भी कई फैसिलिटीज देने का ये कंपनी वादा करती है। पर फिलहाल अभी एक्टो लाइफ सिर्फ एक कॉन्सेप्ट मात्र है। बच्चों को क्रिएट करना तो छोड़ो, बल्कि कोई भी साइंटिस्ट आज तक एक ऐसा ह्यूमन ऑर्गन तक बना नहीं पाई है जो एक्चुअली में काम करता हो। पर फ्यूचर में कुछ भी हो सकता है। तो आपको कौन सी फैक्ट सबसे ज्यादा अच्छी लगी कमेंट करके जरूर बताना और वीडियो को लाइक जरूर कर देना। और ऐसे ही ऑसम फैक्ट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि फैक्ट्स कभी खत्म नहीं होते।